स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के लिए जो हमने सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट किया था उसका आज लेक्चर नंबर 11 है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। आज के लेक्चर में हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको समझने के लिए देखते हैं कि हम अभी डीसी सर्किट की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जिसमें पहले तो जनरेटर होगा जो कि कुछ या जनरेटर या कोई बैटरी सोर्स जिसका कुछ अपना वोल्टेज होगा, जैसे V0 मान लेते हैं। V0 इसका वोल्टेज सोर्स है। इसके बाद अपना इसका खुद में कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसको मैं RG कह रहा हूँ, जो यहाँ इसका अपना रेजिस्टेंस होगा। साथ में जो ट्रांसमिशन वायर है जो लोड तक करंट को लेके जा रहे हैं उनका एक अपना रेजिस्टेंस होगा, उसको मैं RT कह रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि वो सब मिलके एक लोड को ड्राइव कर रहे होंगे। अब एक लोड की जगह मान लीजिए मल्टीपल लोड होता तो फिर क्या करते। एक लोड की जगह मल्टीपल लोड होता तो फिर क्या करते। तो बच्चे, एक लोड की जगह मल्टीपल लोड होता तो RL क्या होता, RL होता उन सभी लोडों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता उसको यहाँ पे पुट करते हैं। मान लो 5-6 लोड ड्राइव कर रहे हैं तो सबका R इक्विवेलेंट निकाल के यहाँ पे हम पुट करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी सर्किट है। अब हमें देखना है कि भाई ये पावर को हम कैसे मैक्सिमाइज कर सके, जो कि लोड पे कितना पावर है उसको हमें मैक्सिमाइज करना है। कि मैक्सिमम पावर हम देखना चाहते हैं वो कंडीशन जब इस लोड के ऊपर मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा ये सोर्स, ठीक ना। तो उस कंडीशन को देखने के लिए हमने क्या किया कि भाई पावर ऑफ द लोड लिखा। तो पावर ऑफ द लोड का क्या फॉर्मूला होता है, आई स्क्वायर यानी जो लोड में करंट जा रहा हो यहाँ पे उसका स्क्वायर इंटू RL। आई स्क्वायर आर पढ़ा होगा अपने बच्चों। तो आई स्क्वायर RL ये पावर है जो कि लोड को डिलीवर हो रहा होगा, ठीक है ना। तो अब इसमें आई की वैल्यू देखिए। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, सुविधा के लिए RT और RG को एक नया रेजिस्टेंस मान ले रहा हूँ RI, ठीक है ना। RI इज द रेजिस्टेंस ऑफ RT एंड RG। RT और RG को एक नया रेजिस्टेंस मान ले रहा हूँ बच्चों, ताकि बार बार हमें लिखना ना पड़े। तो RG किसका रेजिस्टेंस है, जो भी आपका सोर्स है उसका। RT किसका रेजिस्टेंस है, जो भी आपके ट्रांसमिशन लाइन है या जो उसमें हेल्पफुल डिवाइसेस हैं उनका आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आई की वैल्यू हो जाएगी, अगर आप इसे देखो तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V0, और इन दोनों को एक साथ RI कहा है और ये RL है। तो RI की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V0 डिवाइडेड बाई RL प्लस RI। V0 डिवाइडेड बाई RL प्लस RI, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें पुट कर दो तो लोड की वैल्यू कितनी होगी, पावर लोड को जो पावर डिलीवर होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, V0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई RL प्लस RI का होल स्क्वायर। I का स्क्वायर है इंटू RL, ऊपर लोड जो लगा है RL। तो अब हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करके हम कंडीशन निकालें। तो डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है आपको, लोड के रेस्पेक्ट में, कि लोड रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए और देखिए उसको 0 पुट करके कि क्या कंडीशन आता है जिसपे आपका लोड रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 पुट करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन निकल के आती है जबकि आपका पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो अब हमें निकालना है बच्चे DPL अपॉन DRL, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ द लोड पावर विद रिस्पेक्ट टू लोड रेजिस्टेंस। तो देखो ये V0 स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इससे तो कुछ मतलब नहीं। हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है DRL, और ऊपर क्या बचा RL, नीचे क्या बचा RI प्लस RL का होल स्क्वायर। नीचे बचा RI प्लस RL का होल स्क्वायर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, डिवीजन रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट किया जाए। तो डिवीजन रूल लगा के इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो V0 बाहर ही रह गया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ। ऊपर वाले का पहले क्या फॉर्मूला जानते हो बच्चों, पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन दूसरे वाले को जैसे का तैसा, फिर नीचे वाले का माइनस साइन लगा के नीचे वाले का डिफरेंशिएशन पहले वाले को जैसे का तैसा, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले RL का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू इसको ऐसे जैसे का तैसा रखना है तो ये कितना होगा, RI प्लस RL का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको माइनस लगा के बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करना है RI प्लस RL के होल स्क्वायर का। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो माइनस के बाद मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 2RI
प्लस आर एल, ये तो नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन हो गया 2RI प्लस आर एल, और साथ में पहला वाला फंक्शन मल्टीप्लाई भी होगा तो दैट इज आर एल। ठीक है, ऊपर सही है। पहले हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको जैसे का तैसा रखा, फिर दूसरे केस में माइनस साइन के साथ इसको डिफ्रेंशिएट किया और पहले वाले को जैसे का तैसा रखा। और इस टोटल क्वांटिटी को डिवाइड करना है किससे, हमें इस टोटल क्वांटिटी को हमको डिवाइड करना है RI प्लस RL के होल स्क्वायर यानी यहाँ पावर 4 आ जाएगा। ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर ऑलरेडी था, इसका भी होल स्क्वायर लिखना था, तो यहाँ पावर 4 आ जाएगा। तो अगर इसको 0 पुट करोगे, अब dp/dl को अगर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो ये V0 0 हो जाएगा, ये RI और RL अलग हो जाएगा, तो बचेगा कितना, देखो यहाँ बचेगा RI प्लस RL का होल स्क्वायर, ये वाला टर्म माइनस 2RI प्लस RL इंटू RL। ठीक है, इतना बचेगा टर्म, और इसको इसके इक्वल टू आप 0 पुट कर दो, इतना बचेगा। ऊपर वाले टर्म को देख लो, ये V0 और ये दोनों हट गए क्योंकि 0 आएगा बच्चों, तो उधर मल्टीप्लाई करोगे ऑटोमेटिक 0 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अब इसको मिटा रहा हूँ बच्चों, इसको मिटाने के बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब ये आ गया, तो इसमें देखो RI प्लस RL कॉमन ले लो, दोनों टर्म में RI प्लस RL है, कॉमन ले लो, तो यहाँ से RI प्लस RL कॉमन ले लोगे तो बचेगा कितना ब्रैकेट के अंदर यहाँ बचेगा RI प्लस RL, क्योंकि एक कॉमन ले लिया तो स्क्वायर था तो एक बचेगा, और वहाँ कितना बचेगा माइनस 2RL इक्वल टू 0 तो यहाँ से दो रिजल्ट मिलेगा हमें, RI प्लस RL और यहाँ क्या हो जाएगा RI माइनस RL इक्वल टू 0। तो देखो एक रिजल्ट यहाँ से हमें मिला कि लोड रजिस्टर मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ RI इस वाले से, और इस वाले से क्या रिजल्ट मिला, लोड रजिस्टर मस्ट बी इक्वल टू RI। तो बच्चों ये माइनस ऑफ रेजिस्टेंस वाला गलत है, क्योंकि माइनस तो हो नहीं सकता, ये वाला हमारा ट्रू रिजल्ट है। तो इसका मतलब कि आपका लोड रेजिस्टेंस जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, अगर आपको मैक्सिमम पावर डिलीवर करने तो बराबर होना चाहिए वो आपके RI के। RI यहाँ पे क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी और जनरेटर प्लस द रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन एंड सपोर्टिव डिवाइसेस, उनके रेजिस्टेंस के अगर बराबर होगा तो जो आपका लोड डिलीवर होगा मैक्सिमम होगा। तो भाई मैक्सिमम लोड कितना होगा, P मैक्स अगर हम निकालना चाहें, भाई कितना मैक्स लोड डिलीवर होगा तो निकाल सकते हो। तो RL की जगह भी क्या पुट कर दे, RI, तो फॉर्मूला देखो वहाँ पे आप पावर का फॉर्मूला आपने लिखा होगा पीछे, तो पावर का फॉर्मूला कितना V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ RL हो जाएगा, और नीचे भी RL प्लस RL का होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि RI प्लस RL दोनों हो जाएगा, होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा V0 स्क्वायर अपॉन 4RL। इस केस में आपका ये मैक्सिमम पावर जो डिलीवर होगा, पावर मैक्स होगा V0 स्क्वायर अपॉन 4RL। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करें PL और RL में, तो देखो उसका ग्राफ का नेचर कैसा होगा। तो PL और RL का ग्राफ प्लॉट किया, ये रहा PL और ये रहा RL, इसका ग्राफ प्लॉट किया, तो PL का वैल्यू कितना निकला था, ये निकला था V0 स्क्वायर RL डिवाइडेड बाई RL प्लस RI का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब अगर बच्चों RL की वैल्यू 0 होगी तो PL का लोड कितना होगा, PL की वैल्यू कितनी होगी 0। तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होकर एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करने के बाद अगर RL की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए तो PL की वैल्यू फिर किसकी तरफ टेंड करेगी, 0 की तरफ। तो इसका मतलब ये ग्राफ फिर ऐसे बढ़ेगा, और ये वाला जो पीक होगा ये किस जगह पे होगा, जब RI इक्वल टू RL होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू जो हमने निकाली यहाँ पे V0 स्क्वायर बाई 4L, V0 स्क्वायर बाई 4L के बराबर। ठीक है ना, तो ये रहा हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसको क्लास 12th में ही पढ़ लिया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।